शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। और चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी के, और अरुण शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत अरुण शर्मा जी आप ही से करना चाहूंगी। ये बड़ी खबर उत्तराखंड की है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैसे देखते हैं आप? और क्योंकि वो भावुक नजर आए, जाहिर तौर पर उन पर एक दबाव भी था। वर्षा, बहुत दिनों से, जब से विधानसभा सत्र खत्म हुआ उसके बाद से एक जनाक्रोश था इस प्रदेश के अंदर, खासकर जो वो पहाड़ी जनमानस है उसके अंदर उस बयान को लेकर बहुत उबाल था। और उसी को लेकर ये बहुत चर्चा थी कि देर सवेर प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाएगा। और चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, केवल होली के निबटने का इंतजार किया जा रहा था और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो ये बिल्कुल माना जा रहा है कि अब प्रेमचंद अग्रवाल को या तो हटा दिया जाएगा या उनके विभाग कम कर दिए जाएंगे, मतलब कमतर वजन का मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक आज दिन में ये सूचना आई प्रेमचंद अग्रवाल जी की के कर्मचारियों की तरफ से, जो उनके पीआरओ हैं, कि 5:30 बजे वे अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही ये चर्चा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये अचानक मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। तमाम सोशल मीडिया में ये खबरें बहुत तेजी से वायरल हुई कि उनका इस्तीफा हो गया है, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास वो और ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अरुण जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहाँ पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और अब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उन्होंने अपना देखिए इस्तीफा भी सौंपा है कहीं ना कहीं, और भावुक वो काफी नजर आए। उन्होंने पहाड़ वर्सेस मैदान को लेकर जब सदन में चर्चा चल रही थी, उसको लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनका भारी विरोध हो रहा था। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा था। ना सिर्फ विपक्ष, देश जो उत्तराखंड की जनता है वो भी कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि इतने जिम्मेदार पद पर प्रेमचंद अग्रवाल है और इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकते हैं। लेकिन विरोध के बाद आखिरकार उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा, और वो इस दौरान काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं राज्य आंदोलनकारी हूं और मैंने अपने जीवन में उत्तराखंड की जनता के लिए काम किया, उत्तराखंड राज्य के लिए काम किया है, लेकिन अब मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए उस समय की है जब प्रेमचंद अग्रवाल अपने इस्तीफे को लेकर उससे पहले जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कई बातें अपने बारे में बताई, लेकिन आखिरी में उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो सीएम धामी से मिलने पहुंचे हैं प्रेमचंद अग्रवाल और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आखिर विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा था कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लीजिए अब हो गया इस्तीफा। देखिए, यही बात जनता को समझनी चाहिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा किस तरीके से लिया गया। देखिए, जब ये उत्तराखंड में सुरेंद्र नेगी को मारता है तब इसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। जब ये सदन में गाली देता है तब भी इसको संरक्षित करती है इसकी पार्टी। ये इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या था? कारण बना, इन्होंने पहाड़ और मैदान का झगड़ा कराने का पूरा प्रयास किया। एक लॉबी अपने पीछे तैयार करने की कोशिश करी ताकि एक संदेश जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ में भी जनमानस खड़ा है। और जब ये असफल हुए तो इन्होंने कहा कि मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पे उतरे और इनके कुकृत्यों को जब जनता के बीच में लेके आए, आंदोलन खड़ा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने होली से पहले बता दिया था कि अब इनके सारे काले कारनामे दिल्ली पहुंच चुके हैं, इनसे इस्तीफा ले लिया गया है और होली निमटने के बाद 17 तारीख से पहले इनसे पद छुड़वा दिया जाएगा। अगर ऐसा भाजपा नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ हो जाएगा पूरे उत्तराखंड से। तो ये दबाव में, आनन फानन में लिया हुआ फैसला नहीं है। इन्होंने जो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कभी किसी महिला को आगे करके बुलवाया पहाड़ियों के लिए, कभी इन्होंने मैदानी क्षेत्र की सभा खड़ी करने की कोशिश करी, कभी किसी छुटभैये से बयान दिलवाए, ये जो इनके कुकृत्य थे वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनी। इसलिए
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इनसे इस्तीफा ठीक दिया। है, ठीक है, और सर, अब मैं ये जो लौटती हूँ आपके घड़ियाली पास। आंसू बहा रहे हैं, जी। अगर ये सदन के अंदर माफी मांग लेते हाथ जोड़कर, इन्होंने खेद प्रकट किया, और उस खेद प्रकट में भी इतना घमंड, इतना घमंड, इनके सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ था जनता ने ठीक उतार है। दिया है। लेकिन और ठीक अभी है, ये अब बचे नहीं जो हैं। विपक्ष मांग अभी कर रहा था वो तो अभी पूरी आपको हुई है ये संपत्ति मांग, की और कहीं जांच ना होगी, कहीं अब देखना है कि अब उनका जाएगा, तब इस्तीफा जाकर मंजूर उत्तराखंड होता है में कि कुछ नहीं। नहीं होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ शांति प्रसाद जी आपके पास। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मंजू त्रिपाठी जी, आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखती हैं आप? वो भावुक भी नजर आए। देखिए, जनता जो है, जनता ने ये सबक सिखा दिया है कि जो जनता जनादेश, जो जनादेश है, जो सरकार चुन सकती है या मंत्री विधायक चुन सकती है, वो उसको सत्ता से उतार सकती है। जनता में ही सारी शक्ति निहित है। आप कुछ भी कहें, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात और धनुष से निकली हुई कमान वापस लौट कर नहीं आती। तो ये आज इस्तीफा दे रहे हैं तो इनको देना ही था इस्तीफा। और कई बार, एक बार की चलो कह देते हैं कि कभी कोई कुछ बात कहता है तो माफी योग्य होती है, लेकिन बार बार गाली देना, बार बार भीड़ में किसी को मारना, किसी को दौड़ाना, ये जो है एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। और ये तो हमारी देवभूमि है, ऐसा कृत्य जनता बिल्कुल कबूल नहीं करेगी, जनता बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो उनका इस्तीफा देना लाजमी था। और क्योंकि वही अभी भाई ने कहा कि ये जो मांग है ये इनके गले की हड्डी बन गई थी। इनको पता था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो इनके साथ 2027 में जनता इनको उतार के बाहर फेंक देगी। जनता जब बैठाना जानती है गद्दी पे तो उतारना भी नहीं जी। मंजू जी, लेकिन अगर किसी भी नेता की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं जिससे उत्तराखंड की जनता की जो है वो भावनाएं आहत हो, ठीक है, लेकिन एक हम व्यक्ति के रूप में देखें तो क्या लगता है आपको, क्या इस तरह के बयान माफी योग्य नहीं होते? चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, चाहे उसने जमीनी स्तर पर कितना भी काम किया है, अगर उसने जनता की भलाई की है लेकिन इस तरह के बयान दिए हैं तो इसे इस्तीफा देना ही होगा। क्या ये उत्तराखंड की जो एक संस्कृति है, हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अगर आपने उत्तराखंड की जनता की जो है वो बुराई की है या उनके लिए कुछ भी ऐसा कहा है जो अपमानजनक है, तो ऐसा होना ही चाहिए? देखिए, एक बार किया होता तो माफी योग्य था। अगर वो माफी मांग लेते, जबान से ठीक है, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, लेकिन ये कई बार इनकी जो हरकतें थी वो रास नहीं आई। और फिर इस देवभूमि में जो है बराबर इस तरह के कृत्य करना जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन पर बराबर विपक्ष सहित सभी ने दबाव बनाया और इनको इस्तीफा ना देते तो फिर जनता इसका परिणाम घोषित करती थी 2027 में। ठीक है, हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। सुनीता जी, विपक्ष कह रहा है कि दबाव बनाया और उसी का नतीजा है कि आखिर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए वर्षा जी, उत्तराखंड बहुत बलिदान और त्याग से बना है और उत्तराखंड को बनाने में यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ने जो अपनी शहादतें दी हैं, यहाँ पे लड़ाइयां लड़ी हैं और जिन कष्टों से ये उत्तराखंड बनाया गया है, अगर कोई भी हमारे उत्तराखंड पे किसी भी प्रकार की कोई भी आंच अगर आएगी तो पहले से ही निर्धारित ये चीजें हैं कि देखिए, पहले भी हम जब उत्तर प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश में हमें हिली उत्तराखंड हिली यूपी बोला जाता था, तो हिली यूपी को एक उत्तराखंड के रूप में, जो राज्य के रूप में हमने लिया था, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि पर्वतवासियों का विकास हो, यहाँ पे सभी मूल सुविधाएं मिले जो प्रत्येक राज्य को मिलती हैं और हमारे लोग, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी, हमें उत्तराखंड प्रदेश मिला। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ पे जो चीजें सामने आई वो बेहद दुखद थी। सदन के अंदर जो हुआ वो भी बहुत दुखद था और हमने बहुत गंभीर विषय, उसमें भी उस वक्त भी हमने कहा था कि भाई इसमें तत्काल जो है उनकी तरफ से माफी आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है। क्योंकि पहाड़ों में जिस पहाड़ के अस्तित्व के लिए उत्तराखंड बना, अगर उसी को हम झकझोरने लग जाएंगे, हम ही अपने प्रदेश के दुश्मन बन जाएंगे, तो फिर कोई दूसरा कैसे हमारे प्रदेश की प्रगति और समृद्धि को आगे देख सकता है। तो ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा कार्य हुआ कि उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए इस्तीफा दिया। इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर प्रदेश के लिए गलत बोलेगा
या प्रदेश के लिए कहीं से भी कोई भी अहित करने की कोशिश करेगा तो यही सबके साथ होना है। ठीक है सुनीता जी, लेकिन इतना समय क्यों लगा? क्योंकि ये जो बयान सामने आया इसे बीते काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार प्रदेश में जो है वो उनके खिलाफ माहौल था, प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा दिया, एक लंबा समय गुजर गया है। अब इसे कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो सत्ता का नशा था और दबाव था, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, नहीं तो वो नहीं देते इस्तीफा। नहीं वर्षा जी, देखिए ऐसा है कि पिछले कई महीनों से हम सभी देख रहे हैं कि ऋषिकेश में जो एक धर्म नगरी है, बहुत सारी ऐसी अनैतिक चीजें हो रही थी जिसका सीधा सीधा अगर अकाउंटेबिलिटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई देखता है तो वो सरकार देखती है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी कि हम लोग जो है गलत को गलत और सही को सही दिखाएं। तो यहाँ पे अब कुछ भी अगर वहाँ पे गलत होता है तो किसी को ये ना लगे कि नहीं जी अमुक वहाँ के विधायक है, अमुक वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, अमुक वहाँ पे मैदानी लोग हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें अब हमें छोड़नी पड़ेंगी, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और देखो जिन्होंने गलतियां की हैं वो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, ये तो निश्चित रूप से। पहले दिन से ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, अपने वक्तव्य में उन्होंने साफ कहा था कि उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए। और ये हमारे लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत एक आघात करने वाला विषय था और जिसको किसी ने भी स्वीकारा नहीं। मैं कहूँ कि स्पीकर हमारी उत्तराखंडी मूल की होने के बावजूद उसको भी लोगों ने जो है निशाने पे लाया, क्योंकि आप सदन चला रही हैं, आप पूरे सदन को चलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पे अनैतिक अनुशासनहीनता होती है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की बनती है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनकी बनती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो हुआ सही हुआ और हमारे अस्तित्व के लिए पहले से ही एक निश्चित है कि अगर हमारे अस्तित्व को कोई भी ललकारेगा, चाहे हमारा अपना क्यों नहीं होगा। तो ठीक है, एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई, मैं लौटूंगी आपके पास। अरुण शर्मा जी, अगर हम प्रेमचंद अग्रवाल जी जब वो इस्तीफा दे रहे थे उनके शब्दों को अगर हम दोहराए तो उन्होंने कहा कि मैं एक राज्य आंदोलनकार हूं और मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, यानी कि वो इस्तीफा नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसा दबाव था। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नेता है प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने ये इस तरह से जो है कोई बयानबाजी, कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी बयानबाजी हुई है कि लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं, अपमान उन्होंने जो है वो महसूस किया है। लेकिन आखिर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ ऐसा क्या माहौल बन गया, ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, ये तो मान के चलिए वर्षा जी की जब वो सुरेंद्र नेगी वाली घटना हुई थी ऋषिकेश में, उसके बाद से एक उबाल आया था प्रेमचंद जी के खिलाफ। और उसके बाद से कई बार प्रेमचंद जी का, जो मुझे व्यक्तिगत पता है कि उनके ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है और कई बार हमारी इस संबंध में बात भी हुई है और वो जल्दी से तैश में आ जाते हैं। उसके बाद कई बार कई जगह पे हुई है इस तरह की घटना है। और ये जो विधानसभा वाली घटना थी, इसने तो आग में घी डालने का काम किया। और क्योंकि उत्तराखंड में एक नया तेजी से युवा नेतृत्व उभर रहा है, चाहे हम बॉबी पवार की बात करें, मोहित डिमरी की बात करें, दिनेश मास्टर की बात करें, आशुतोष नेगी की बात करें, और ये सभी के सभी एक्टिविस्ट हैं। ये जन समस्याओं को लेकर लड़ने मरने वाले लोग हैं। और इन लोगों ने इस मुद्दे को, विधानसभा के मुद्दे को, इन्होंने ही नहीं, कई विधायकों ने, जो सत्तारूढ़ दल के भी विधायक हैं, विपक्षी दल के भी विधायक हैं, उन्होंने इस मामले पे कड़ा ऐतराज जताया। हालांकि उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी ने गंगा किनारे खड़े होकर माफी मांग ली थी, लेकिन ये मामला कहीं से कहीं दबा नहीं। और पूरे के पूरे उत्तराखंड का जो जनमानस था वो प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ लामबंद हो गया। और लगातार जो शहर शहर में पुतले दहन की घटनाएं हुई, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता चला गया, तो उसने सरकार को भी असहज किया कहीं ना कहीं। और आज की अगर टाइमिंग देखें कि आज पहले प्रेमचंद अग्रवाल दिन में रामपुर तिराहे में गए, जो उत्तराखंड शहीद स्मारक बना है, वहां उन्होंने पत्नी सहित शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जी। मतलब संकेत वहीं से मिलने शुरू हो गए थे जब उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने इस्तीफे की घोषणा करी और सबने देखा कि मुख्यमंत्री ने उसे कितने सहज तरीके से लिया, क्योंकि उनको ऊपर से इतना दबाव पड़ चुका था। पहले तो ये खबर आ रही थी कि सब मैनेज हो गया, उनके 2 विभाग, शहरी
विकास और संसदीय कार्य हटाए जाएंगे, बाकी यथावत रखे जाएंगे। वजन हल्का करके ये मैसेज दिया जाएगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन अचानक दिल्ली से जो घटनाक्रम बहुत तेजी से घुमा है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल भी कल या परसों में दिल्ली थे, तो वहां से जो घटनाक्रम थे और स्पष्ट संकेत दे दिया गया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उसके बाद ये मजबूरी थी कि आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये इसलिए कि उत्तराखंड का जनमानस जो भाजपा के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं लामबंद हो रहा था। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरा जो है वो बन सकता था, क्योंकि लंबे समय से देखिए कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि वो सत्ता में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। हाल ही में हमने मेयर के चुनाव भी देखे, वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की, और कोई भी बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई भी कदम ऐसा हो जो उसी के खिलाफ जो है काम करे और जो है उसकी छवि धूमिल हो। सुनीता विद्यार्थी जी, क्या सरकार भी मान रही थी कि ये जो बयान दिया है ये कहीं ना कहीं अपमानजनक है और इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे कई कार्य कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड एक विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, दूसरी तरफ ये बयान आता है, यानी कि समझ रही थी सरकार की अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी ये बात स्पष्ट की है कि जो सदन के अंदर हुआ वो गलत था, और उस तरीके का, क्योंकि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के द्वारा जो भी, चाहे वो तैश में था, प्रेशर में था, प्रोवोक किया गया, लेकिन कुछ भी था, वो गलत था। अगर उसी वक्त माफी मांग ली जाती तो हालात कुछ और होते। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों पे काम कर रही है उसमें सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है जनता के हित का है, और जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर काम कर रही है। आज आप बताइए कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश के अंदर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात। सुनीता जी, लेकिन यहाँ पर देखिए कांग्रेस तो ये कह रही थी ना कि ये तो सत्ता का नशा था, इससे पहले अगर वो इस्तीफा दे देते तो माना जाता कि हाँ उन्हें अपनी गलती उन्होंने अपनी स्वीकार की है, लेकिन एक दबाव आया, प्रदर्शन हुए, दिल्ली तक बात पहुंची, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसे सत्ता का नशा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि मैं तो राज्य आंदोलनकारी हूं, मैंने शुरू से ही, जड़ से ही उत्तराखंड के लिए काम किया है, तो ये सत्ता का नशा हुआ? नहीं, देखिए, राज्य आंदोलनकारी ठीक है, वो बोल रहे हैं राज्य आंदोलनकारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से कांग्रेस की जो नियति रही है, कांग्रेस के हमने हर विधायक देखे हैं कि कैसे कॉलेजों में आधी आधी रात को जाके जो उन्होंने गालियां दी है, वो सबको पता है कि कांग्रेस का चरित्र कैसा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतने सख्त निर्णय कभी नहीं लिए। धामी सरकार में देखिए एक चीज क्लियर है कि धामी सरकार जिस प्रकार से कड़े निर्णय ले रही है, प्रदेश हित में ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई धामी धाकड़ धामी हो जाता है। यहाँ पे ये चीजें सिद्ध करती हैं कि अगर बीजेपी ने ये करके दिखा दिया अगर हमारी कि वो ही सिर्फ सख्त निर्देश, सख्त फैसले ले सकती है, धाकड़ धामी के नेतृत्व में ही ऐसा हो सकता है। देखिए, धाकड़ धामी तो तब समझ में आते जिस समय सदन में ऐसा कृत्य हुआ है, उस समय ऑन द स्पॉट अगर ये इस्तीफा देते तब धाकड़ धामी कहा जाता है। ये तो फोर्सफुल इस्तीफा दिलाया गया। और भाई, आपको किसने अधिकार दिया कि आप उत्तराखंड की देवभूमि में आप रह रहे हैं और आप उसी के अस्तित्व के खिलाफ बोल रहे हैं? वही वाली बात हुई ना कि बैठूंगा तेरी गोद में और नोचूंगा तेरी दाढ़ी। इस तरह से उत्तराखंड को, आप उत्तराखंड में विधायक बने, उत्तराखंड में आप मंत्री हैं और उत्तराखंड वासियों को ही गाली दे रहे हैं। और आप अगर इतना ही स्वाभिमानी होते तो उसी समय की चलो ठीक है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार अगर इस तरह से मेरे से हुआ है तो आप आगे बढ़ के उसे टोपी की बात ना यहाँ करें। इनके तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे प्रदेश में आज क्या क्या चीजें हमको फेस करनी पड़ रही हैं, वो हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एक एक करके सुनीता जी रुक जाइए। आज डेमोक्रेसी चेंज तो प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का है। सुनीता जी एक एक करके, मंजू जी अभी बोल रहे हैं, रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी मैनिपुलेट की जा रही है उस तरह से बातें नहीं। एक एक करके देखिए, एक एक करके सुनीता जी मैं आपसे बोल रही हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिए। आपने अपनी बात रखी पूरी, अब मंजू जी का समय जी। मंजू जी आपकी बात खत्म हुई? मैंने कहा कि जिस जनता ने बिठाया है गद्दी पे वही जनता उतारना भी जानती है। जब दबाव, आप एक बार की गलती माफी, मैंने पहले भी कहा
लेकिन वही हुआ ना कि आप उत्तराखंड में रह के और उत्तराखंड वासियों को कोस रहे हैं, वहां के लोगों को गाली दे दें, तो ये कहाँ से बर्दाश्त होगा। और जो है संसद के जो सभा में हुई बात, उसके लिए रितु खंडूरी जी के लिए भी कहा गया कि उन्होंने भी तो कोई जो है पक्ष नहीं लिया जनता का। इस तरह से जो फोर्सफुली आपको हमने गले गले तक बात आ गई, आए दिन धरने प्रदर्शन, विपक्ष का भी जनता का भी, सबने जब दबाव डाला तो इनके धाकड़ धामी जो बनते हैं उनके समझ में आ गया कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, और फिर उसके बाद फोर्सफुली इस्तीफा दिया नहीं, उन्होंने लिया गया। शांति प्रसाद जी, अब आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तराखंड में ये कहने की कोशिश करे कि हमारी ही सरकार ऐसी है जो सख्त फैसले ले सकती है, यानी कि यहां पर भी बीजेपी नंबर ले गई। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सही कदम उठाया है। प्रवक्ता भाजपा की बधाई की पात्र है, वो खुल के कह रही है कि अगर किसी की अस्मिता को कोई भी ललकारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। धामी जी को इसके लिए बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने सख्ती से उनका इस्तीफा ले लिया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते, राज्य आंदोलनकारी पार्टी होने के नाते, उत्तराखंड क्रांति दल के जो महिला विंग की हमारी प्रभारी कुमाऊं की है कुसुम लता बोड़ाई, वो गैरसैंण में इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति के नीचे अमर अनशन पे बैठी थी। पूर्व सैनिक भुवन कटैत वो बैठे थे। युवा नेता अध्यक्ष हमारे आशीष नेगी गैरसैंण में बैठे थे। तमाम गैरसैंण के लोग उनके समर्थन में जैसे जुड़ रहे थे, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री भुवन कटैत जी ने यह कह दिया था कि पूरे जनपदों के अंदर सभी लोग कर्मिक अनशन पे बैठेंगे। शायद मुझे लगता है कि जनता ये समझ रही थी कि उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और उन्होंने इस्तीफा ले लिया। स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखंड की छवि खराब हो रही थी, और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल इसे पहाड़ प्लेन बढ़िया पहाड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, और होली के समय पर जिस तरीके से महिलाओं के बीच में नाच के ये संदेश देना चाह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुरक्षित हूं। ठीक है अरुण जी, बस इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना है, लेकिन उससे पहले अरुण जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे आखिरी। अब आखिर आगे क्या होगा? वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, अब क्या आने वाले समय में उनका जो राजनीतिक करियर है वो आसान होगा? क्योंकि एक तो कलंक के तौर पर हो जाएगा कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया पहाड़ों को लेकर जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वर्षा, ये देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा केवल शुरुआत है। आपको ये लग सकता है कि कल या परसों में और इस्तीफे भी मंत्रिमंडल के होंगे, या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, और उसके बाद नए सिरे से 2-3 दिन के अंदर ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नए मंत्री आएंगे और कुछ मंत्रियों को इनमें से ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये सारी कवायद चल रही है, और क्योंकि केंद्र से धामी को हरी झंडी मिल गई है, तो अब आने वाले 1 या 2 दिन, तो बड़ी बात अरुण जी आप कह रहे हैं कि ये तो पहला है, 1-2 और हो सकते हैं, या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर इस्तीफा दे सकता है और इसके बाद नए सिरे से जो है इसका गठन होगा। अब देखना है कि आखिर आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में और क्या नया देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में भाग लिया उसके लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।